हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यही डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है और जो सचमुच में छुपे हुए सोने और हीरे की खदान के बराबर हैं। तो ऐसा मैं इन्वेस्टर्स को देखता हूँ कि जो कुछ शेयर्स लेकर ऐसे फंस जाते हैं कि कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाते और औने पौने भाव में उन्हें बेचना पड़ता है किसी दिन, और उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। तो देखते हैं कि आज का पहला शेयर ऐसा कौन सा है हमारे पोर्टफोलियो में जो हमें रखना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल से। एयरटेल की कंपनी के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये जो है टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में है। ये इसका पॉपुलर बिजनेस है, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एयरटेल डीटीएच बिजनेस के अंदर भी है, केबल टीवी के बिजनेस में। इसके अलावा जी सूट बिजनेस, जैसे जीमेल होता है आपका, वैसे उस तरह से एयरटेल के भी प्रोडक्ट्स आते हैं काफ़ी इंटरनेट से रिलेटेड। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से चलने वाली हैं, और इंटरनेट इतनी नेसेसिटी हो चुका है आज ही, और फ्यूचर में और भी इसकी नेसेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि एयरटेल का मोनोपोली होना लाजमी है। जियो भी ऐसे बिजनेस में अब स्टार्ट कर रहा है। जियो ने एयरटेल के बहुत बाद स्टार्ट किया, लेकिन एयरटेल फिर भी बहुत आगे चल रहा है। एयरटेल और जियो ये दोनों इस बिजनेस में हमेशा रहने वाले हैं, और मैं यही कहूँगा कि एयरटेल का शेयर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा होगा हाल ही में अभी 40% इन्होंने प्लान्स में चेंज भी किया है, और रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए 40% दाम बढ़ाए थे अपने प्रोडक्ट्स के। तो इसी के साथ नेट प्रॉफिट पे असर पड़ने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। जो 40% रिवेन्यू में इंक्रीज होगा वो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट को कवर करेगा, और इसके ईपीएस के आंकड़े बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं अभी क्या स्थिति है। तो करंट मार्केट प्राइस 514 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बुक वैल्यू हम एयरटेल के शेयर की देखें तो 180 है। ईपीएस 1 रुपये 2 पैसे का आया था जो लेटेस्ट ईपीएस था। ये ईयरली ईपीएस है, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने वाले हैं आने वाले सालों में, और इसीलिए ये शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सपेक्टेड सेल्स की ग्रोथ जो सीएलएसए ने बताई है वो 13% से 26% तक बताई है, लेकिन मैंने लोअर साइड की यहाँ पर मेंशन करी है कि 13% एटलीस्ट इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स की रेवेन्यूज बढ़ते रहेंगे। और प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है, इसमें अराउंड 59% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अभी चल रही है। और एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े भी यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस शेयर के अंदर। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखें तो ठीक है, क्योंकि 2:1 की डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है ठीक मानी जाती है, उससे ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। इसमें 1.7 है और ये ठीक मानी जा सकती है। इन्होंने कर्ज लेने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी ली है फॉरेन से, और इसी वजह से क्रेडिट स्विस का जो टारगेट इस पर आ रहा है वो 630 रुपीज़ का है, जो महत्वपूर्ण है काफ़ी। 52 वीक्स की हाई हाई की बात करें तो 569 का इसने हाई बनाया था, और 52 वीक लो 313 रुपीज़ का था। तो ये अभी अपने हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और मैं यही एडवाइस दूंगा आप सबको, अगर ये 450 के अराउंड अगर अब मिलता है तो इसको ज़रूर ले लेना, और अपने पोर्टफोलियो में इसको कम से कम 5 साल के लिए ज़रूर रखना, क्योंकि तभी इसकी ग्रोथ का जो है इम्पैक्ट हमें इसके शेयर प्राइस के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट शेयर की डिस्कशन अब करने वाले हैं हम आगे बढ़ के। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारा वो है, वो है अवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो आप जानते होंगे अवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे, ये तो बहुत ही फेमस शेयर रहा है और इसके नतीजे भी अच्छे आते रहे हैं। तो ये शेयर जब आईपीओ इसका आया था तो ये 250 रुपये का आईपीओ था, और उससे आप देखो तो अराउंड 10 गुना हो चुका है ऑलरेडी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर बहुत चल चुका है। लेकिन मैं अभी भी इस पे बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लॉन्ग टर्म में अभी भी यहाँ से 10 गुना जरूर होगा। और
जरूर पैसा बना के देगा, वेल्थ क्रिएट करके देगा आप लोगों को। इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। करंट मार्केट प्राइस इसका 2380 रुपये के अराउंड चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी काफी कम है, अराउंड 90 रुपीज के आसपास है। ईपीएस इसका अराउंड 14.5 रुपये के आसपास है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कम है, फिर भी शेयर का प्राइस की इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि इसकी ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है दोस्तों। और हमेशा जब किसी कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका जो प्राइस मल्टीपल होता है वो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। और सेम इसी के साथ स्थिति है। सेल्स की ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 30% एनुअल ग्रोथ रेट इसकी आती रही है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 75% है, जो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती। एफ आई आई डी आई की इसमें शेयर होल्डिंग 15.81। तो आप देखेंगे कि एफ आई डी आई और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मिला के 90% से ज्यादा शेयर का हिस्सा ये लोग रखते हैं। और डेट इक्विटी रेशियो तो ना के बराबर है, बिल्कुल नाम नाम का डेट है सिर्फ इसकी बैलेंस शीट्स के ऊपर। तो 0.11, ये तो आप इसको मान लो कि डेट फ्री कंपनी है। प्रभुदास लीलाधर का टारगेट इसके ऊपर 1875 रुपये का है। क्योंकि काफी शेयर चल चुका है तो मैं भी यही कहूंगा कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है दोस्तों। इसको थोड़ा नीचे आने दिया जाए, और अगर आपको कहीं भी ये 1900 के आसपास मिल जाए तो इसको जरूर रख लेना, इसको छोड़ना मत आने वाले 10 साल तक। ये मेरी गारंटी है कि इसमें आपको पैसा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको और नीचे गिरने दिया जाए और है। तो नेक्स्ट शेयर के ऊपर बढ़ते हैं, ये है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस आप सभी जानते होंगे कि गोल्ड लोन देती है मुथूट फाइनेंस की कंपनी। तो मुथूट फाइनेंस में अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। 867 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इसने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया है पिछले 2 सालों में ही। आपका पैसा अराउंड 5 गुना हो चुका है। ये मैं देखता था शेयर अराउंड 150-200 के आसपास चलता था, और अब ये 867 के अराउंड पहुंच चुका है। तो क्या खास है इस कंपनी में, देखते हैं। बुक वैल्यू इसकी 230 है, जो कि बहुत अच्छी है। बुक वैल्यू से जो मार्केट प्राइस है 4 टाइम चल रहा है अराउंड। ईपीएस इसका 50 का है। ईपीएस में बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। सेल्स की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 15.5% रहती थी, और वो उस पर खरे भी उतरे। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 73.43% रही। और एफ आई एंड डी आई आई का हिस्सा इसमें 20.70% है। ये भी बहुत अच्छे, अराउंड 94-95% तक ये दोनों का मिला के देखे तो हिस्सा होल्ड करते हैं। तो जनरल पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है इसका। डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी ज़्यादा है 2.70 की। ये इसलिए क्योंकि ये जो है आगे फाइनेंसिंग के बिजनेस में है, तो हमेशा इन कंपनियों पे देखा जाता है कि डेट थोड़ा ज़्यादा रहता ही है। जेएम फाइनेंशियल का टारगेट इस पे 700 है, क्योंकि अभी शेयर काफ़ी गिर गया था, 500 के अराउंड पहुंच गया था जब कोविड-19 का हम इम्पैक्ट देख रहे थे शेयर्स के ऊपर। तो ये 700 का टारगेट इन्होंने दिया था, जो अचीव हो गया। और करंट मार्केट प्राइस काफी अच्छा चल रहा है। क्योंकि अभी तो शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते काफी बुलिश स्थिति पैदा हुई, और सब शेयर्स के दाम काफी बढ़े। तो मैं अभी थोड़ा रुकने की सलाह दूंगा, लेकिन जहां भी ये 700 के अराउंड फिर से आपको अगर मिल जाए तो इसको लेके रख लीजिएगा, और वेट कीजिएगा आने वाले 5 सालों में, क्योंकि इसके ईपीएस की इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि बहुत अच्छा ये भी बिजनेस करेगी, और इसका शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा चलेगा। 52 हाई इस पे देखें तो 955 का है। 52 लो उसका सिर्फ आधा है, 477। अभी ये भी हाईज के पास ही चल रहा है। तो इसीलिए रिकमेंड यही करूंगा कि 700 के आसपास इसको जरूर रख लेना। एसबीआई कार्ड की बात करेंगे, ये तो अभी हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई थी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस शेयर ने तो रिटर्न भी नहीं दिया, हमें लॉस दिया है, तब भी मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना इसका, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और आप जानते हो कि एकमात्र कंपनी है जो लिस्टेड है अपने बिजनेस में। आप तो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट देखते होंगे, तो अराउंड 2.5%, 3% ये पर मंथ का रिटर्न है जो ये कमा लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर से। हम बहुत सारे लोगों की इस बार पेमेंट डिले भी होंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिजनेस नहीं चल पाए लोगों के। तो इंटरेस्ट चार्ज तो ये करेंगे ही, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट लेट पेमेंट का जरूर आया है कि वो अलाउ करें। लेकिन इंटरेस्ट उस पर ये छोड़ेंगे नहीं, इंटरेस्ट तो उनको तब भी लेना बनता है। और इंटरेस्ट जब ये 3-3% पर मंथ इंटरेस्ट लेंगे, तो आप सोचो कि इनकी कमाई कितनी बढ़ने वाली है दोस्तों। हम जो हैं अपने सेविंग्स के ऊपर 4% ब्याज कमा पाते हैं, और अगर ये 3% में ही उतना कमा लेते हैं तो इनका बिजनेस कितना अच्छा रहा होगा। और इसकी बुक वैल्यू 43 है सिर्फ, और करंट मार्केट प्राइस 600 का चल रहा है अराउंड। इसका भी मार्केट प्राइस 500 तक पहुंच गया था, जो इसने लो बनाया था। 52 लो आप देख सकते हैं 501 का था। 52 हाई तो इसने 769 रुपीज का बनाया था। अभी ये 600 के पास चल रहा है। तो मैं इसमें रिकमेंडेशन करूंगा कि इसमें अगर 580 के आसपास भी आपको मिलता है तो आप ये खरीद लें।
ईपीएस हालांकि इसका 10 रुपये 30 पैसे ही है, लेकिन प्राइस मल्टीपल 60 का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि 3% इंटरेस्ट रेट अगर कोई मंथली चार्ज करता हो और वो वैलिड लीगल बिजनेस हो इंडिया में, तो आप मान सकते हैं कि 60 की पी मल्टीपल इज ओके। और सेल्स सीएजीआर जो है 43% है, तो इसका मतलब ये है कि हर 2 साल बाद इसकी सेल्स जो है डबल हो जाती हैं। प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग अराउंड 70% है। एफआईडीआई की शेयर होल्डिंग अभी 7.5% अराउंड है। डेट इक्विटी रेशियो 4.23% है, क्योंकि ये भी क्रेडिट फाइनेंसिंग बिजनेस में है, तो इनकी मैंने आपको बताया कि डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। बैंक ऑफ अमेरिका का इस पे टारगेट 680 रुपये का है। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका भी इसी वाले बिजनेस में है जिसमें एसबीआई कार्ड है, हालांकि उसका मेन बिजनेस जो है अमेरिका में है। इंडिया में वो इतना एग्रेसिव नहीं है जितना एसबीआई कार्ड्स है। एसबीआई कार्ड्स तो मेट्रो स्टेशन पे स्टॉल लगा लगा के कार्ड्स बेचते हैं अपने, तो आपने देखा भी होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता है मुझे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए दोस्तों, ये मेरी रिकमेंडेशन जरूर है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना आप। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि किसी का भला हो जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।